मैडम आपका नाम? मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर। ये हॉस्पिटल राजिम में है। मैडम आपसे मेरे को ये जानकारी चाहिए, आप भी एक महिला हैं और महिला होने के नाते आज जिस मुकाम पे हो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महिला लोग की लाइफ टफ तो होती है, बट अगर सोच लिया जाए कुछ मुकाम में पहुंचना है तो ज़रूर पहुंच जाते हैं। बच्चे के साथ हॉस्पिटल को देखना और अपनी लाइफ को भी अच्छे से जीना, इसके लिए बहुत बैलेंस लाइफ चलनी पड़ती है और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स के रूप में अपनाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रूप में जी सकें। ऐसा नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो दिन भर हॉस्पिटल में ही रहूँ, या ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी लाइफ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती रहूँ, और ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को ना देखूँ। तो मुझे मेरे बच्चे, हॉस्पिटल, घर और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे जीना है, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जिस मुकाम पे आज पहुँचे हो, इस मुकाम पे किसका योगदान था सबसे ज़्यादा? फैमिली का तो रहता ही है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं क्लास 10th में थी। मेरे चाचा, मेरी मम्मा, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी मुझे डॉक्टर बनाने में, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसा बचपन से सोच रखा था कि मुझे रूरल एरिया में सर्विसेज देनी है, क्योंकि शहरों में तो महंगे हॉस्पिटल्स हैं, बट गांव में कुछ ऐसी जगहों पे हॉस्पिटल खोलना जहां पर डिलीवरी कराने के लिए उस समय, आज से 12 साल पहले, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे। लोग रायपुर के आसपास के गांव में फिर भी बैठ जाते थे, बट रायपुर से 40 किलोमीटर दूर राजिम में आना थोड़ा मुश्किल था। घर वालों का सपोर्ट मिला तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैडम, आज के डेट में महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि कई ऐसे होते हैं कि कभी पतियों के बारे में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसी बीच में शादी होने के बाद में महिलाएं बहुत ज़्यादा निरस्त हो जाते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखो, मेरे हिसाब से महिला अपने ससुराल जाती है, वहाँ को सपोर्ट करती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के वहाँ रहे। और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि हर इंसान छोटी छोटी बातों पे लड़ के अपना घर छोड़ के आ जाए, बट एक हद तक आप सहन कर सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम उनके लिए कर रहे हैं और वो वर्थ इट नहीं है, तो आप वहाँ को छोड़ के अपनी एनर्जी कहीं और लगा सकते हैं। जैसे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप घर भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहे हैं। अगर इस चीज़ की रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड आप नहीं कर सक रहे हैं, तो उसे समझाना ये आपका काम है, बट एक हद तक। डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड्स से या हाथों से, ये दोनों टॉलरेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप वर्ड्स के डोमेस्टिक वायलेंस को सहन करते हैं तो वो टर्न होता है हाथों के डोमेस्टिक वायलेंस में, और फिर धीरे धीरे घर के हर इंसान को मौका मिल जाता है कि हम इस औरत पे हाथ उठा सकते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ एक अनपढ़ या जो झाड़ू पोछा करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रही है, या जो कम पढ़ी लिखी औरत है, सिर्फ उसे नहीं सहन करना पड़ा। ये हो सकता है IAS ऑफिसर्स से लेके पुलिस ऑफिसर्स से लेके डॉक्टर, इंजीनियर्स को भी सहन करना पड़े, बट क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी समाज में इज्जत है और वो इन सब चीज़ों को सहन करना उनकी मजबूरी है। तो मेरा लेडीज़ लोग को ये मैसेज है कि आप एक लेडी हैं, ये कोई पाप नहीं है, और आप एक लेडी है, उसके दायरे में रहते हुए भी अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक और संदेश है, हम सुने हैं कि कौर हॉस्पिटल में डिलीवरी जो होते हैं खासकर लड़कियों के लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और बेटियां के बारे में कुछ थोड़ा सा? बेटियां मेरे मन के बहुत करीब हैं।
मैं चाहती थी मेरी भी एक बेटी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां पालना सबकी बस की नहीं होती और ये ऊपर वाले की इच्छा होती है। ये कर्म होता है कि किसके घर में बेटी आए। जिनके घर में बेटियां आती हैं उनकी तो किस्मत वैसी ही खुली है। और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कोई समाज सेवा करने के लिए, जैसे आप लोग करते हैं, किसी बेटियों को पढ़ाने के लिए जो बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, शूज़ दे रहे हैं, इतना आप लोग डिटेल में घुस के काम करते हैं, उतना मैं शायद ना कर पाऊँ। इसके लिए मैंने ये सोचा, जब बेटी होती है और उसके होने का जो डिलीवरी चार्ज है अगर मैं वो भी फ्री कर दूँ तो मेरी तरफ से समाज के लिए यही मेरा डोनेशन होगा। तो हमारे यहाँ हम निःशुल्क डिलीवरी कराते हैं बेटियों की। अगर वो हमारे यहाँ जब नवरात्रि आती है तो कोई भी आए, लड़की की डिलीवरी फ्री है। और बाकी दिनों में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है क्यों सिर्फ 9 दिन लड़कियों की डिलीवरी फ्री, तो मैंने फ्री करा है। जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, यहाँ बुकिंग कराते हैं, उनका डिलीवरी जब लड़की होती है तो उन्हें वो शुल्क भी वापस किया जाता है जो 1000 रुपये में बुकिंग होती है, और उनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री की जाती है। और 1 तारीख को मैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मातृत्व सुरक्षा योजना के लिए 9 तारीख और 24 तारीख को प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो OPD है सरकारी हॉस्पिटल में फ्री रखी हुई थी, मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 तारीख को मुफ्त में सारे एंटीनेटल चेकअप करती हूँ। डिस्काउंटेड रेट में सोनोग्राफी होती है, हम साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं, योग एक्सरसाइज सीखते हैं, क्या खाना है, कैसे रहना है प्रेगनेंसी में, वो सिखाते हैं। बेटियां मेरे मन के बहुत करीब हैं, इसलिए हम एक सेल्फ़ी कार्ड भी देते हैं जिसमें हम उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींच के लगाते हैं और उन्हें ये बताते हैं, जिनके घर लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सेल्फ़ी कार्ड हमारे हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट रहता है।